हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एज पर एडिटिव थ्योरी। ये टाटा मोटर्स का ये 1 डे का चार्ट है और इसके साथ साथ मैं इस टाटा मोटर्स का ही ये 1 घंटे का जो चार्ट है, इस दोनों चार्ट को मैं एक साथ मिलाकर एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देने का कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता चले कि मार्केट जो मार्च 2020 में जो फॉल हुआ था उसके बाद से ये जो भी ये लगातार राइज दे रहा है, इसको आप कैसे मार्क कर सकते हैं और आने वाले कुछ समय तक आप कितना स्पीड से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या न्यूट्रल रहेगा, क्या आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कहाँ हो सकते हैं आपका स्टॉप लॉस टारगेट, ये सब कुछ मैं आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 1 2 3 4 5 ABC जो मैंने मार्क किया एज पर एलियट थ्योरी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि एलियट थ्योरी एक्चुअली होता क्या है। ये एलियट थ्योरी का बहुत सारा रूल है, लेकिन मैं इधर एक दो रूल ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा जो एकदम वेरी बेसिक रूल है, ताकि आपको मेरा जो मार्किंग है मेन चार्ट पे वो समझने पर आसानी हो। तो देखिए, पहले एज पर एलियट थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा 5 सबवे मिलाकर वो 1 बनाते हैं। मतलब मार्केट 5 सबवे पे ऊपर जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, फिर ABC करके मार्केट नीचे आते हैं। तो ये जो वेव 2 होते हैं, ये इसको बोल सकते हैं एक रिट्रेसमेंट जोन, और इसके अंदर ये 3 सबवे रहते हैं। फिर ये 1 ये 2 ये मतलब बड़ा वाला 1 2 हो जाने के बाद बड़ा वाला 3 4 5 ऐसे करके मार्केट बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करते हैं। और ये जो वेव 1 है इसके अंदर 5 सबवेव रहते हैं, वेव 2 जो होते हैं इसके अंदर भी 3 सबवेव रहते हैं। जैसे बड़ा वाला वेव 1 के अंदर भी 1 2 3 4 5 सबवेव रहा, ऐसे ये छोटा वाला ये जो वेव 1 है, वेव 3 है, वेव 5 है, इसके अंदर भी 5 सबवेव भी रहते हैं। और ये 2 और 4 ये होता है आपका एक रिट्रेसमेंट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जोन, तो इसके अंदर ये 3 सबवेव रहते हैं। और ये जो वेव 2 और वेव 4 जो होते हैं इसके अंदर ये 3-4 टाइप का एक रिट्रेसमेंट रहते हैं। इसको बोलते हैं जिग जैग, फिर रेगुलर फ्लैट, इरेगुलर फ्लैट और रनिंग फ्लैट। मैं आपको मेन चार्ट पे जब जाऊंगा ये सब कुछ समझा दूंगा। और नॉर्मली हमारे एक्सपेक्टेशन ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवेव के अंदर वेव 3 जो है नॉर्मली ये सबसे बड़ा हो जाए, सबसे एक्सटेंड कर जाए, इसके अंदर 5 सबवेव है एकदम क्लियरली दिख जाए। और नहीं तो कभी कभी ये जो वेव 5 है वो एक्सटेंड कर जाते हैं और कभी कभी वेव 3 जो है ये एक्सटेंड कर जाते हैं। तो चलिए अभी मेन चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला जो थ्योरी है एलियट थ्योरी, इसका कैसे मैं प्रयोग किया हूँ हमारा मेन चार्ट पे। पहले मैं ये बड़ा टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ, और उसके बाद ये जो 1 आवर का चार्ट है इसको मैं लेकर चलूंगा एक ही साथ। तो चलिए पहले ये डे टाइम फ्रेम को थोड़ा जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एज पर एलियट थ्योरी मार्केट से 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाते हैं। तो ये वाला जो 1 है, 2 है, 3 4 5 ये 5 सबवेव मिलाकर बहुत बड़ा वाला एक वेव 1 बनाए हैं। फिर ये जो वेव 2 होते हैं, 2 के अंदर 3 सबवेव रहना चाहिए, तो ये ABC इधर रह चुके हैं, जिसको आप एक फ्लैट सबवेव बोल सकते हैं। और ये वाला जो आपका वेव 1 के अंदर ये जो 5 सबवेव के बारे में बोला, इसके अंदर जो थर्ड वेव है ये सबसे नॉर्मली बड़ा होते हैं। तो इस थर्ड के अंदर भी अगर देखना चाहे तो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये वाला जो 5 है, ये 5 सबवेव मिलाकर ये वाला 3 को कंप्लीट किया है। और ये वाला जो 3 है इसके अंदर भी अगर आप जाकर देखना चाहे तो ये 1 2 3 ये 4 के अंदर एक ट्रायंगल, फिर ये 5 बनाकर ये जो मार्केट है इधर ही कंप्लीट हो चुके हैं। और आप अगर इसके अंदर भी जाकर देखना चाहे और छोटा टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट, तो इधर भी आपको ये 5 सबवेव भी नॉर्मली दिखेगा। तो अभी तो मैं उतना नीचे जाने का कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मार्केट है इसके अंदर मैंने ये वाला जो वेव 1 है इसको मैं ऐसे ही मार्क किया। तो ये 1 के बाद ये 2 हो जाते हैं। ये जो आपका ABC हुआ है, इधर वेव B जो है ये वेव A से ऊपर थोड़ा चला गया, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका एक इरेगुलर फ्लैट। और ये जो C हो गया, ये भी देखिए वेव A जहाँ पर है उससे नीचे चला गया। और इस C के अंदर जो 5 सबवेव होते हैं वो भी मैंने 1 2 3 4 5 करके मार्क कर दिया। तो इसमें A के अंदर 3, B के अंदर 3 और ये जो C के अंदर 5 सबवेव होना चाहिए। तो इधर मैंने क्लियरली 5 सबवेव इधर आप लोगों को मार्क करके दिखाया। तो चलिए अभी थोड़ा और ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये 1 2 के बाद एक्चुअली क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे मैंने दिखाया बहुत बड़ा वाला, तो आपको 3 बनना चाहिए। तो ये 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा और ये 5 बनेगा। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है, ये पहले वाला जो बड़ा वाला 1 और 2 तो हो गया। अब ये जो बड़ा वाला 3 हो रहा है इसके अंदर ये 1 2 ये वाला जो 2 है, फिर ये 3 4 5 ये 5 सबवेव बनने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी मुझे लग रहा है ये 2 कंप्लीट होने के बाद ये जो वेव 3 है इसको ये चालू करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर चलते हैं और दिखाने का कोशिश करता हूँ कि क्यों मैंने इसको 1 2 3 4 5 ऐसा मार्क किया। ये वाला जो आपका वेव 1 है, ये वाला वेव 1 के अंदर ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 सबवेव है, इसको बोला जाता है कि ये हो जाते हैं आपका एक लीडिंग डायगोनल। ये है 1 2 3 4 5 ये 5 सबवेव हो गए। फिर ये हो गया 2 के अंदर ABC रह गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो
तो वेब 1-2 के बाद ये जो बड़ा वाला 3 होता है, ये वाला 3 की बात बोल रहा हूँ, ये जो आपका ग्रीन कलर का ये जो पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर है ये 3, इसके अंदर जो ये वाला जो ये आपका ब्राउन या रेड कलर का ये जो 1 हो रहे हैं, तो उसको मैंने इधर ये मार्क किया, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2 के अंदर आप अगर देखना चाहिए तो A B C ऐसा आपको दिखेगा इधर भी। तो ये एक्चुअली 1-2 हो रहा है, मतलब मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा सब डिवाइड हो रहा है। उसके बाद और एक 1 ये 2 बनाया और उसके बाद जाकर ये जो है आपका ये 3 बनाया, फिर ये 4 पे जैसे इधर एक ट्रायंगल का बात जो मैं कर रहा था, ये 4 पे एक ट्रायंगल बनाया, फिर जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपका ये 5 बना, तो ये हो गया मेरा वेब 3। उसके बाद ये जो 4 है, 4 के अंदर भी मैंने आपको बताया कि A B C रहते हैं, तो ये हो गया मेरा A B C। तो ये जो A है ये हो गया B, ये हो गया C। थोड़ा जूम करके मैं अभी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो बड़ा वाला जो 5 है, इस 5 के लिए ये ऊपर चला गया, तो ये जो है लगभग मुझे जो लग रहा है कि इस जगह के आसपास मेरा आपका 3 हो गया, और 3 के बाद ये हो गया मेरा 4, और ये हो गया मेरा 5, जो 1 2 3 4 5 को कंप्लीट किया, ये सब कुछ मिलाकर वो 1 इधर बनाया। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये जो 2 के अंदर A B C जैसे मैंने अभी आपको बताया किया, तो ये जो 2 के अंदर ये जो A B C है, इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा लगभग ये वाला जो आपका A का जो टॉप है, इसको A वाला जो टॉप है थोड़ा सा ही सही लेकिन तोड़ दिया, तो ये भी A से ऊपर चला गया, तो इसको आप बोल सकते हैं कि एक इरेगुलर फ्लैट। तो और ये जो है इधर से थोड़ा नीचे आके ये A जहाँ से शुरू किया था इससे ऊपर चला गया ये B, और A जहाँ पर खत्म किया था इसके नीचे चला आया ये जो C, जिसको मैं अंदर में 1 2 3 4 5 ऐसा मार्क कर रहा था। तो ये 5 सब मिलाकर इधर C जो है ये A जहाँ से खत्म हुआ है जहाँ पे, उससे नीचे ये C चला आया, तो ये हो गया मेरा C। और ये जो है A B C हो जाने के बाद क्या कुछ दूसरा हुआ क्या, मतलब हाँ इधर से मार्केट और ऊपर चले जाने लगे, क्योंकि ये जो करेक्शंस खत्म हो जाने के बाद मेन ट्रेंड जो है ये फिर से चालू हो जाते हैं। तो इधर से ये शार्प वे पे बहुत ऊपर तक चला गया, और अभी जो मुझे लग रहा है ये हो गया मेरा वेब 1। इसके अंदर भी आपका अगर आप देखना चाहे तो इधर आपको मतलब ये पर्टिकुलर 1 की बात बोलो तो इसके अंदर भी आपको ये जो आपका एक लीडिंग डायगोनल टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको वेब 1 मार्क किया, फिर ये 2, फिर ये और एक 1 2, मतलब ये जो आपका 3 होगा, ये वाला जो 3 है आपका ब्लू कलर का, तो ये वाला जो 3 के अंदर ये जो ब्राउन या रेड कलर का ये जो है 1 2 3 4 5 ये 5 सा वेव हुआ है, जो मैं 1 घंटे का चार्ट पे थोड़ा क्लियर दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो 1 2 के बाद ये जो 3 है, 3 के अंदर 1 2 3 4 5 हुआ, इधर ये जो 5 है ये मुझे लग रहा है कि बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो इसलिए मैंने ये 5 को इधर मार्क किया। तो ये एक्चुअली 1 2 3 4 5 ये बड़ा वाला जो 1 2 3 4 5 इधर खत्म हुआ, जो सब कुछ मिलाकर ये वाला जो वेब 1 है इस वेब 1 को इसने खत्म किया। और उसके बाद जैसे 2 होते हैं, इस 2 भी इधर खत्म हो गया, ये वाला 2 इधर खत्म हो गया। और उसके बाद अभी जो मुझे लग रहे हैं कि मार्केट जो है ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहे तो जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये वेब 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब मुझे लग रहा है मार्केट इधर वेब 1 किया, फिर इधर से वेब 2 कर रहे हैं, उसके बाद इधर से 3 के लिए मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है कि फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इधर से बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, जैसे आने वाले कुछ सालों के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर एट द लिस्ट, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो बहुत बड़ा वाला वेब 3 है इसके अंदर ये 1 2 के बाद ये 3 चल रहे हैं, फिर 4 5 चलेगा। और ये जो 3 के अंदर का 3 होता है नॉर्मली होता है कि ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शार्प वेब पे ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया कुछ इस तरह से ये हो जाते हैं। मतलब 1 2 के बाद ये जो 3 है ये बहुत बड़ा शार्प हो जाते हैं, मतलब वेब 1 जो है इसका ये कहीं गुना तक हो सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना या फिर उससे भी बहुत बड़ा बन सकते हैं। जैसे मैंने इधर 1 2 के बाद ये जो 3 है 3 को बहुत बड़ा मार्क किया, राइट। तो मैंने कुछ इस तरह से भी इधर मेरा प्रेडिक्शन है कि ये 1 2 के बाद ये जो 3 होगा ये बहुत बड़ा बनेगा, मतलब इधर जो मैंने मार्क किया इससे भी एक्चुअली बहुत बड़ा या बहुत ऊपर तक ये बन सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये 450 के आसपास है, और ये जो वेब 2 का लो है इसको अगर ये होल्ड कर गया तो मुझे लग रहा है कि ये आपका 650 या उससे ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं जो करता हूँ वो मैं आपको सब डिस्कस करना चाहूँगा। ये बार जो वेब 5 का जो हाई है ये जो आपका शायद 535-40 के आसपास है, इसके ऊपर जब ये जाएगा मतलब ये जो हाई को जो भी ये ब्रोक करके ऊपर चला जाएगा, मतलब इधर से बहुत ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो मुझे लग रहा है कि इधर से थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो जोन्स है ये सब हमेशा क्या करते हैं आपको रेजिस्टेंस फेस करते हैं। इससे पहले भी मेरा सन फार्मा में टारगेट जो था वो 950 था, और ये अभी जो है शायद 950 के आसपास ही 940 के आसपास ही सन फार्मा घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले सन फार्मा का एक वीडियो भी बनाया, जो लोग नहीं देखा देख लेना। लेकिन उधर क्या हुआ जब ये 830 या 840 के आसपास जब ये वाला एक हाई था, वो 3 का हाई था, इसको ये क्रॉस कर रहा था, तो मैंने बोला था कि इधर से थोड़ा बुक कर लेने के लिए।
अब ये तो कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता कि चलो इसके ऊपर ही आपको बुक करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके आपको जो मनी मैनेजमेंट है कुछ इस तरह से करना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर जगह होगा इसका हाई को इसने टच करेगा आपका, उसके बाद थोड़ा नीचे आने का कोशिश हमेशा करते हैं। मतलब इधर एक वेव जो है उसका एक हाई बना देते हैं, चाहे वेव हो या सब वेव हो, इसका एक हाई बना देने का कोशिश करते हैं। तो क्योंकि इधर एक बहुत सारे लोग जो है इसको एक रेजिस्टेंस मानते हैं, तो हो सकते हैं इधर से कुछ लोग सेल भी कर दे, तो इसीलिए एक सेलिंग प्रेशर आ जाते हैं, मोटा मोटा यही बात है। तो उसके बाद इधर से मार्केट जो है और ऊपर जाने का, अगर मेरा टारगेट ऊपर है तो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये करते हैं। तो इसीलिए ये जब 530 540 के आसपास आएगा तो मुझे लग रहा है कि इधर से थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहिए। और ये जो टाटा मोटर्स का और एक आपका सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एक चीज़ है, मतलब ये निफ्टी का जो चार्ट है उसके साथ साथ मोटा मोटा मैं आपको ये टाटा जो मोटर्स का 2 घंटे का चार्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी जहाँ पर लो बना रहे हैं ये भी लो बनाए हैं, निफ्टी हाई बना रहे हैं तो ये भी हाई बना रहे हैं, निफ्टी लो बनाए फिर से ये जो है ये भी सेम डे पर इसने भी थोड़ा एक लो बना दिया। तो मोटा मोटा मेरा बोलने का या ये दिखाने का पर्पस एक ही है कि ये निफ्टी के साथ ही चल रहे हैं। तो मेरा जो निफ्टी का वीडियोस है थोड़ा लॉन्ग टर्म पे या फिर मीडियम टर्म पे या शॉर्ट टर्म पे भी आप देख सकते हैं, और ये आपको एक अंदाजा मिल जाए क्या ये इधर से टाटा स्टील क्या डायरेक्टली 3 के लिए जाएगा, या जो 2 है इसको थोड़ा और नीचे तक आने का कोशिश करेगा या फिर कोई दूसरा पैटर्न बनाने का कोशिश करेगा। ये मैं आपके साथ डिस्कस करने का तब जाकर कोशिश करूंगा। अगर निफ्टी इधर से बहुत ज़्यादा फॉल होने का कोशिश करे तो, नहीं तो इधर से मेरा जो टारगेट है जैसे मैंने बोला 650 660 तक तो जाना चाहिए, या उससे भी एक्चुअली बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जो शायद 1000 के आसपास भी ये जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये जो मैंने 2 मार्क किया जो लगभग आपका ये पार्टिकुलर जो जगह है इसके आसपास है, ये जो 2 है इस 2 के नीचे अभी के लिए छोटा मोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जिनको एलियोटिव बात है वो और भी छोटा स्टॉप लॉस इधर ले सकते हैं कहीं पर इस पार्टिकुलर जगह के अंदर भी। और निफ्टी का जो फॉल जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो आज निफ्टी जैसे फॉल हुआ तो निफ्टी जैसे ये अपना फॉल जो है ये कंप्लीट कर देगा तो निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो ये भी इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो मोटा मोटा मेरा मानना ये है कि इधर से जो ये 3 के अंदर ये वाला जो 3 है इसके अंदर शायद ये 1 2 करके 3 4 5 करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर इधर से ये वाला जो 3 के अंदर का ये जो 3 कर रहे हैं उसके अंदर भी ये 1 2 3 के जो प्रेडिक्शन में दे रहा हूँ अगर ये सही है तो इधर से ये फटाक से बहुत स्पीड से ही ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ये अगर इधर से बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं तो मैं ओबियसली आप लोगों के साथ डिस्कस कर देने का कोशिश करूँगा कि दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है जैसे कि 1 2 पॉसिबिलिटी, या फिर ये जो 2 है क्या इसके नीचे ये चले आ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, ये 2 क्या तब जाकर इधर कुछ बनेगा कि नहीं ये मैं तब जाकर आपको अपडेट देने का कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक आप लोग मेरा निफ्टी का जो वीडियो है वो भी काइंडली देखते रहें। जैसे निफ्टी में आज मेरा प्रेडिक्शन था कि इधर से निफ्टी एकदम 1 मिनट का चार्ट देख करके नीचे आएगा, तो वो नीचे आ भी गया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग को मेरा वीडियोस जो है वो अच्छा लग रहा होगा। और ये एलियोटिव थ्योरी बहुत काम का चीज़ है, तो मुझे लग रहा है कि ये एलियोटिव थ्योरी के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड ले रहा होगा तो उसको मिनिमम स्टॉप लॉस, जैसे किसान फार्मर में मेरा 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 200 पॉइंट का टारगेट था, या भी उससे भी ऊपर 750 से 950 तक, तो वो अभी हिट कर रहे हैं। तो ओबियसली आप इतना छोटा रिस्क और हाई रिवार्ड वाला ट्रेड ढूंढ सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब को छोड़कर एलियोटिव सीखना चाहिए। और अभी ये जो बहुत बड़ा वाला 3 है इसका अगर एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ऊपर तक जाएगा तो उसके लिए ये जो टारगेट है ये वाला जो 3 का अंदर मतलब बड़ा वाला 3 का जो टारगेट होना चाहिए ये मुझे लग रहा है अभी के लिए आपको 750 से आपका 800 तक होना चाहिए, ये वाला जो 3 है। उसके बाद ये जो 4 बनाएगा वो इस 3 बनने के बाद मैं ये 4 जो है इसको अपडेट दे देने का जरूर कोशिश करूंगा। और उसके बाद ये जो 5 है इसके लिए मार्केट और ऊपर तक ये जो 3 का हाई है नॉर्मली इसको ब्रेक करके ये 5 ऊपर जाने का कोशिश करते हैं। जैसे इधर आपको देख रहे हैं ये वाला जो 3 है इस 3 का जो हाई को ब्रेक करके ये वाला 5 बने हैं। अब ये वाला जो 3 है इस 3 का जो हाई है इधर ये इसने ब्रेक करके ये वाला जो बड़ा वाला 5 थोड़ा इधर ज्यादा ही बड़ा बन गया, तब ये जो 5 है इसका टारगेट मैं देने का कोशिश करूंगा और एक्यूरेटली दे पाऊंगा। तो इसलिए अभी के लिए मेरा ये वाला जो 3 है इसका टारगेट है आपका लगभग मतलब मिनिमम टारगेट है 650 के आसपास, और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये आपका 750 से 800 तक जा सकते हैं। और ये वाला जो एनालिसिस है ये पूरा का पूरा एलियोटिव के बेसिस पे है। और ये एक चार्ट बनाने के लिए मतलब ये बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम ये जो मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने के लिए एक चार्ट बनाने के लिए मुझे बहुत घंटों तक लग जाते हैं। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो काइंडली लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर कोई भी सवाल हो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं मेरा चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको मैं पर डे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का अपडेट देता हूँ डेली टाइम फ्रेम का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का। तो इससे जो लोग इंट्राडे करते हैं उन लोगों का भी हेल्प हो जाता है, जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको भी हेल्प हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही,
और अगर फिर भी कोई सवाल हो, फिर भी कोई क्वेरी हो तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे जोड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।